अब चलिए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए, यानी जिनका लग्न कन्या है उनके लिए कैसा रहेगा। शनि वक्री की स्थिति जो है वो 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक है, यानी टोटल ऑफ 137-138 डेज, करीब 4.5 महीने का समय है। शुरुआत के 2.5 महीने यानी 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक शनि रेवती नक्षत्र में वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद 9 अक्टूबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में ये 2 महीने का समय है जब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे और वक्री स्थिति में रहेंगे, जो कि इन्हीं का नक्षत्र है, यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। तो ये पूरा 4.5 महीने का फेज़ कैसा जाएगा, कन्या वालों के लिए क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, उसको चल के देखते हैं। तो इस बीच में देखने वाली बात यह है कि केंद्र योग बन रहा है मंगल के साथ, जो कि दशम भाव यानी कर्म भाव में है। 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक शनि और मंगल का केंद्र योग बन रहा है, लेकिन इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे वीडियो में आगे चल करके कि केंद्र योग का क्या शुभ फल मिलेगा और कहाँ जा कर के बचाव के स्थिति में रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा शनि और सूर्य प्रति योग बनाएंगे, यानी ऑपोजिशन में रहेंगे एक दूसरे के, और सूर्य चले जाएंगे कन्या राशि में 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक, और शनि मीन राशि में वक्री हैं। तो ये जो ऑपोजिशन है ये भी काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है किस किस पोर्टफोलियो में, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सूर्य जो कारक हैं वो हैं मैनेजमेंट के, पिता के, बॉसेस के, सीनियर के, किसी भी मैनेजमेंट की, चाहे प्राइवेट जॉब में हो या आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हो। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टेंडरिंग करते हैं तो भी आपके लिए पूरी तरह से ये एप्लीकेबल है कि जब शनि और सूर्य का प्रतियोग बनेगा, यानी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में, तो भी आपको विशेष करके सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपोजिशन है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मैनेजमेंट से, बॉसेस से, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो बात हुई मंगल के साथ केंद्र योग की और सूर्य के साथ प्रति योग की। अब ओवरऑल शनि वक्री के स्थिति में कन्या वालों के लिए देखिए, क्योंकि सप्तम भाव से ये लग्न को यानी फर्स्ट हाउस को, आपकी राशि को देखेंगे, जिसके वजह से कोई बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना है, जॉब चेंजेस होने की भी पूरी संभावना है, बिजनेस में भी कुछ अप्रोच या बदलाव की संभावना है। वहीं बृहस्पति एग्जॉल्टेड साइन में है, यानी उच्च राशि में है, कर्क राशि में 11वें भाव में। तो अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो भी बहुत सूटेबल टाइम ये रहेगा, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे टाइम हैं जिसको हम निकालेंगे, और वो जो समय है, सबसे पहले वो समय है 12 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के बीच का। 12 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के बीच में मंगल आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। अब मंगल यहाँ पे दशम स्थान यानी प्रोफेशन के भाव में है, कर्म स्थान पे है। तो मंगल कर्म स्थान पे आर्द्रा यानी आंधी तूफान, उतार चढ़ाव, जिसके वजह से आपके प्रोफेशनल व्यवसाय या जॉब में बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत है। कोई भी डीलिंग्स हो उसको, उसमें कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कीजिए, वाद विवाद अवॉइड करने की स्थिति आ जाती है। और वहीं पे देखिए 7 सितंबर तक, ऑल्दो मैंने 12 अगस्त से 2 सितंबर बोला है, बट क्योंकि इसी बीच में बुध 12वें घर में चले जाएंगे, तो 12 अगस्त से 7 सितंबर तक बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मंगल आर्द्रा में है और बुध भी बीच में 22 अगस्त से चले जाएंगे आपके 12th हाउस में, जो कि खर्चे का भाव है, वहाँ पे लॉसेस का भाव है। इसलिए इस बीच में जॉब चेंज या बिजनेस एक्सपेंशन नहीं करना है। और दूसरा जो पीरियड है जिसमें आप जॉब चेंज या बिजनेस एक्सपेंशन वगैरह ना करें, वो है प्रतियोग के समय पे शनि सूर्य का जब ऑपोजिशन है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में। यहाँ 17 सितंबर से 17 अक्टूबर शनि सूर्य का ऑपोजिशन, ध्यान रखिएगा। इन 2 पीरियड में आप चेंजेस अगर छोड़ देते हैं तो ओवरऑल शनि वक्री का जो इम्पैक्ट है आप लोगों के लिए, ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई जब शनि वक्री अवस्था में है तो इनकी दिशा छठे भाव में, छठा भाव यानी रोग रिपुण शत्रु वाला जो भाव है, ऑब्स्टिकल्स का भाव है, सीक्रेट एनिमीज़ का भाव है, उसके ओर डायरेक्शन है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि शनि वक्री अवस्था में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ इस लॉजिक को भी हम समझाते हैं ट्रांसपेरेंटली।
उसकी वजह यह है कि शनि वक्री इसी राशि में 2025 में भी गए थे और उस समय इस दृष्टिकोण को रखना बिल्कुल सही था, क्योंकि शनि की जो डिग्री थी वो अर्ली डिग्रीज थी, यानी कम डिग्रीज थी। लेकिन इस साल जो शनि वक्री अवस्था में गए हैं वो गए हैं 20 साढ़े 20 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री तक, तो जो कि इस हाउस के मध्य में है, जिसके वजह से 6th हाउस का इम्पैक्ट या डायरेक्शन से ये काफ़ी दूर हैं, जिसके वजह से आपको 7th का ही इम्पैक्ट मिलेगा, जो कि दशम से दशम भाव है, यानी प्रोफेशन के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव भाव है। तो इसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के लिए विशेष करके काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप के मॉडल में चेंज हो सकता है या बिजनेस पार्टनर चेंज हो सकता है। और जो लोग मैरिड हैं उनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वहाँ पे भी क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी शनि हैं और वक्री अवस्था में हैं, तो यहाँ कोर्ट केसेस वालों के लिए खास करके संभल करके चलना है कि इस बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट वगैरह जो आप करते हैं कि म्यूचुअली कंसेंट करके कोर्ट केस से एग्ज़िट कर जाएं, वो 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक फलदायी नहीं रहेगा या वर्कआउट नहीं करेगा। और उसके लिए जो ज़्यादा इंटेंस यानी बुरा टाइम रहेगा वो रहेगा जो 2 मैंने ख़राब पीरियड्स बताए हैं, जो बताए हैं आपको 12 अगस्त से 7 सितंबर तक या फिर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। तो कोर्ट केसेस के लिए भी ये अच्छे डेट्स नहीं रहेंगे, विशेष करके जो ये डेट बताए हैं। हेल्थ के लिए, जिनके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, बढ़ती उम्र में हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स आते हैं, उनको ज़रा भी अवॉइड नहीं करना चाहिए शनि वक्री की अवस्था में। जो लोग लोन लिए हुए हैं, लोन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। हालांकि फाइनेंशियल स्थिति आपकी डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी आने वाले 8 महीने में, यानी अगस्त से अगर बात करें तो अगस्त से अक्टूबर तक 3 महीने होते हैं और फरवरी से जून तक 5 महीने होते हैं 2027 के, जिसके वजह से ये जो 8 महीने हैं ये आप लोगों के लिए कहीं विंडफॉल गेन्स, यानी छोटे मोटे पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा गेन या आपको वेल्थ इंक्रीज, वेल्थ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। ओवरऑल मैटर्स में एक समरी कर लेते हैं, ओवरऑल एनालिसिस। ये वक्री स्थिति शुभ रहेगी, ओवरऑल कुछ बदलाव लेकर के आएंगे शनि, जिसमें 2 सतर्क रहने वाले पीरियड खास करके हैं। 2 अगस्त से सावधानी बरतिए, 12 अगस्त से और ज़्यादा सावधानी बरतिए, 12 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक विशेष करके ज़्यादा सावधानी वाला पीरियड है, 12 अगस्त से 7 सितंबर। और दूसरा जो है वो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का, जब शनि सूर्य का ऑपोजिशन हो रहा है। इसके अलावा मैं कहीं भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ। बुध की स्थिति भी जो आपके लग्नेश हैं वो 7 सितंबर के बाद बुध फिर से आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे। और जो कैश फ्लो वाला टाइम है एक वो भी बता देता हूँ, 26 सितंबर से 2 दिसंबर तक बुध आपके दूसरे भाव में यानी कैश फ्लो के स्थिति में रहेंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ दिनों के लिए यानी टोटल 21 दिनों के लिए वक्री अवस्था में भी जाएंगे। 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद कैश फ्लो का जो टोटल टाइम है वो है 26 सितंबर से 2 दिसंबर तक। यानी आपने अगर किसी को पेमेंट आपकी आउटस्टैंडिंग है, कंपनी चलाते हैं और वो पेमेंट बैड डेट जिसको बोलते हैं बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, तो रिकवरी के लिए दीज आर द बेस्ट डेट्स। इसके अलावा आपने किसी को पर्सनली उधार दिया है तो रिकवर करने का भी ये बेस्ट डेट्स है। न्यू इनकम जनरेशन के लिए भी ये बेस्ट डेट्स है। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी अच्छा टाइम ब्रॉडली स्पीकिंग देख रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति आपके एग्जॉल्टेड हैं 11th हाउस में।